दोस्तों आज हम लोग इंग्लिश रोमांटिक पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ की एक बेहद ही फेमस पोयम द सॉलिटरी रीपर को पढ़ेंगे। दोस्तों ये एक रोमांटिक बैलेड है जिसे वर्ड्सवर्थ ने 1805 में लिखा था और 1807 में से पब्लिश किया था। दोस्तों दरअसल जब 1803 में वर्ड्सवर्थ अपनी बहन के साथ स्कॉटलैंड में थे तब वहाँ पर वे एक गांव की लड़की को देखते हैं जो कि अपने खेत में अकेले अपने फसल को काट रही होती है और फसल को काटते वक्त वो एक गीत को गा रही होती है, एक सैड सॉन्ग को गा रही होती है जो कि सुनने में काफ़ी मेलोडियस होता है। तो उसी इंसिडेंट पे ये पोयम लिखा गया है। दोस्तों ये पोयम 4 स्टैंजाज में बटी हुई है, हर एक स्टैंजा में 8-8 लाइन है। तो चलिए बिना समय गवाए इस प्यारी सी पोयम को पढ़ते हैं। दोस्तों सॉलिटरी का मतलब होता है अकेला और रीपर का मतलब होता है फसल काटने वाला। तो पोएट बोलते हैं बिहोल्ड हर, उस लड़की को ध्यानपूर्वक देखो, उस लड़की को ध्यान से देखो, सिंगल इन द फील्ड, जो कि अपने फील्ड में अपने खेत में बिल्कुल अकेली है। उस लड़की को ध्यान से देखो जो कि अपने खेत में बिल्कुल अकेली है। यॉन सॉलिटरी हाईलैंड लैस, दोस्तों लैस का मतलब होता है गर्ल। स्कॉटलैंड में गर्ल को लैस कहा जाता है। स्कॉटलैंड के एरिया को 2 भागों में बांटा गया है, एक हिली एरिया वाला और एक लो एरिया वाला। एक जिधर जो समतल ज़मीन है उसे हम लोग लो एरिया कहेंगे और जिधर पहाड़ी इलाका है उसे हम लोग हाईलैंड कहेंगे। तो ये जो लड़की है वो कहाँ से बिलोंग करती है? हाईलैंड से बिलोंग करती है, हिली एरिया से बिलोंग करती है। सॉलिटरी का मतलब अकेला। उस लड़की को देखो, उस लड़की को ध्यान से देखो जो कि अपने फील्ड में अकेली है। और वो जो अकेली लड़की है वो कहाँ से बिलोंग करती है? हाईलैंड से। यॉन सॉलिटरी हाईलैंड गर्ल, वो सॉलिटरी हाईलैंड गर्ल को देखो जो कि अपने खेत में बिल्कुल अकेली है। रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हर सेल्फ, जो कि क्या कर रही है? रीप कर रही है, फसल को काट रही है। एंड सिंगिंग बाय हर सेल्फ, और अपने फसल को काटते वक्त अपने गीत को गुनगुना रही है, एक गीत को गा रही है। स्टॉप हेयर, ऐसा लगता है कि पोएट किसी को कह रहे हैं कि यहाँ पर रुक जाओ। तो वो रीडर को भी कह रहे हैं और वहाँ पर पासर बाय जो हैं, जो राहगीर उस रास्ते से पास कर रहे होंगे, उनसे भी पोएट कहते हैं कि यहाँ पर रुक जाओ और जेंटली पास। और यदि आप यहाँ पर रुकना नहीं चाहते हो तो साइलेंटली यहाँ से पास कर जाओ। अगर आप यहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट करोगे तो वो लड़की का जो ध्यान है वो भटक जाएगा और वो जो इतना मधुर गीत को वो गा रही है वो गीत को गाना बंद कर देगी। दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ तो रोमांटिक पोएट थे और वो लड़की यदि गीत को गाना बंद कर देगी तो पोएट को काफ़ी दुख पहुंचेगा। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। अलोन सी कट्स एंड बाइंड्स द ग्रेन, पोएट कहते हैं कि वो लड़की अपने फसल को अकेली अपने खेत में काट रही थी और उस फसल को बांध भी रही थी। अगर बांधेगी नहीं तो फसल हवा के कारण तितर बितर हो जाएगा, तो लड़की को काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा उसे इकट्ठा करने के लिए। तो वो लड़की अकेले अपने खेत में फसल को काट रही है और उसे बांध रही है। एंड सिंग आ मेलनकली स्ट्रेन, और ये काम करते वक्त, फसल को काटते वक्त वो एक दुख भरा गाना को गा रही है। ओ लिसन, पोएट यहाँ पर राहगीर से कह रहे हैं कि ओ राहगीर सुनो, जरा सुनो। फॉर द वेल प्रोफाउंड इज़ ओवरफ्लोइंग विद द साउंड, पोएट वहाँ पे राहगीरों से कह रहे हैं कि सुनो, उसकी आवाज़ को सुनो, देखो उसकी आवाज़ से। वेल, वेल मतलब होता है वैली, वैली मतलब घाटी। यहाँ की जो घाटी है वो उसकी आवाज़ से गूंज रही है, ओवरफ्लो कर रही है। देखते हैं आगे पोएट क्या कहते हैं अपने सेकंड स्टैंजा में। पोएट कहते हैं नो नाइटिंगेल डिड एवर चाउंट, यहाँ पर पोएट उस लड़की की आवाज़ को नाइटिंगेल से कंपेयर करते हैं। दोस्तों नाइटिंगेल एक चिड़िया है जिसकी आवाज़ काफ़ी मेलोडियस होती है। तो पोएट कहते हैं कि कोई नाइटिंगेल भी इतना सुरीला आवाज़ में अपने गीत को नहीं गा सकता है जितना सुरीला आवाज़ में ये लड़की गा रही है। तो पोएट कहते हैं कि उस लड़की की आवाज़ काफ़ी मेलोडियस है, जो कि एक नाइटिंगेल भी उस तरह का गीत नहीं गा सकता, इतना मेलोडियस सॉन्ग नाइटिंगेल भी नहीं गा सकता है। मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड ऑफ ट्रैवलर्स इन सम सेडी हाउंड, पोएट कहते हैं कि जो वेडी बैंड्स होते हैं, जो थके हुए ग्रुप होते हैं जो ट्रैवलर्स का, वो जो कोई सेडी हाउंड, कोई पेड़ के नीचे आराम कर रहे होते हैं, यदि वो कहीं आराम कर रहे होते हैं और वहाँ पर कोई नाइटिंगेल का आवाज़ उन्हें सुनाई देता है, उनकी आवाज़ को सुनते ही
वो थके हुए यात्री की थकान दूर हो जाती है। वो वेलकम सॉन्ग से उन यात्री की थकान दूर हो जाती है। पोएट कहते हैं कि अगर वो यात्री इस लड़की की आवाज़ को सुन ले तो उनका थकान चुटकी बजाते ही दूर हो जाएगा। अमंग अरेबियन सैंड्स, कहाँ पर के यात्री? जो अरेबियन सैंड्स, अरब की जो रेत पे पार कर रहे होते हैं, जो अरब की रेत को पार करते हैं, जिन्हें पार करने में महीनों लग जाते हैं, यहाँ पर तक कि कभी कभी वो राहगीर अपने रास्ता को भटक जाते हैं और वहाँ पर भूख और प्यास से जान गंवा देते हैं। यदि वो थके हुए यात्री इस लड़की की आवाज़ को सुन ले तो उनका थकान चुटकी बजाते ही दूर हो जाएगा। अ वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वाज हर्ड इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द कुकू बर्ड। दोस्तों, कुकू बर्ड एक चिड़िया है जिसकी आवाज़ स्प्रिंग टाइम में काफ़ी मेलोडियस होती है। पोइट कहते हैं कि इतना रोमांचकारी आवाज़ कुकू बर्ड से भी नहीं सुना जाता है, जो कि अपने स्प्रिंग टाइम में काफ़ी फेमस होता है अपने मेलोडियस आवाज़ के लिए। ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज अमंग द फर्देस्ट हैब्रीज। पोइट कहते हैं कि आइलैंड मतलब 500 ग्रुप का जो आइलैंड है स्कॉटलैंड, जिसके बीच में समुद्र है, वो समुद्र भी क्या होगा, इस लड़की की आवाज़ से डिस्टर्ब हो जाएगा। जो समुद्र अभी शांत है, वो 500 आइलैंड से घिरा हुआ समुद्र स्कॉटलैंड का, वो समुद्र भी इस लड़की की आवाज़ को सुनते ही डिस्टर्ब हो जाएगा। विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स। पोइट यहाँ पर कह रहे हैं कि क्या मुझे कोई बताएगा नहीं कि ये लड़की गा क्या रही है, इस लड़की का गीत में क्या लैंग्वेज है, क्या मुझे कोई बताएगा नहीं। परहैप्स द प्लेंटिव नंबर फ्लो फॉर ओल्ड अनहैप्पी फॉर ऑफ थिंग्स। पोइट कहते हैं कि शायद इस गाने में प्लेंटिव नंबर फ्लो, कई सब्जेक्ट हो सकते हैं, फॉर ओल्ड कई पुराने दुख हो सकते हैं, अनहैप्पी दुख भरे गीत हो सकते हैं, दुख भरे यादें हो सकती है, फॉर ऑफ थिंग कोई खो गया चीज, ऐसा चीज़ होगा जो उस लड़की से खो गया होगा, उसके शोक में, उसके दुख में ये लड़की ये लगता है गीत को गा रही है। एंड बैटल लॉन्ग अगो, या फिर बैटल में कोई पुरानी लड़ाई को वो याद करके इस गीत को गा रही है। और इज़ इट सम मोर हेम्बल ले, या फिर ये भी हो सकता है कि नेचर का जो ऑर्डिनरी थिंग्स है वो नेचर के लिए गा रही है। जो सैड टोन है लड़की का वो कोई ऑर्डिनरी नेचर के लिए हो सकता है। फैमिलियर मैटर ऑफ टुडे, या फिर आज के जो मैटर हो सकते हैं, घरेलू कामकाज के जो मैटर होंगे, जो घरेलू लड़ाई हो सकती है, उसका जो दुख है उस पे ये गीत वो लड़की गा सकती है। हो सकता है ये सब्जेक्ट हो उसका इस गीत में सम नेचुरल सॉरो, लॉस और पेन, या फिर ये भी हो सकता है कि जो नेचुरल आपदा आती है वो उससे उनका कुछ खो गया हो, या फिर वो नेचुरल आपदा जो कभी आया हो, या फिर हो सकता है वो फिर से आने की उम्मीद हो, उस पे ये लड़की दुख भरे गीत को गा रही है। दैट हैज़ बीन मे बी अगेन, हो सकता है कि वो नेचुरल आपदा, नेचुरल सॉरो फिर से आए, उस पे ये लड़की को दुख हो रहा है और ये दुख भरी गीत को गा रही है। पोएट अपने आखिरी स्टैंजा में कहते हैं, वट एवर द थीम द मेडन सॉन्ग, चाहे जो भी इस लड़की का थीम हो इस गाने में, द मेडन सॉन्ग, मेडन बोलते हैं लड़की को, तो इस लड़की की गाने में कोई भी थीम हो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एज़ इफ़ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, मुझे ऐसा लगता है कि इस लड़की के गीत में इतना गहराई है कि इसका कोई एंडिंग नहीं है। आई सॉ हर सिंगिंग एट हर वर्क, मैं उस लड़की को देखा था उसके काम करते वक्त, वो जब काम कर रही थी, अपने फसल को काट रही थी, तब मैं उसे देखा था। एंड ओवर द सिकल बेंडिंग, जब वो अपने सिकल से, सिकल बोलते हैं दोस्तों हसुआ, जब वो अपने हसुआ से उस फसल को काट रही थी तब मैंने उसे देखा था। अपने फसल को काटते वक्त वो एक गीत को गा रही थी, एक सैड सॉन्ग को गा रही थी। आई लिसनड मोशनलेस एंड स्टिल, मैं वहाँ पर बिल्कुल मोशनलेस था, मैं स्थिर था और उसके गीत को सुन रहा था। एंड एज आई माउंटेड अप द हिल, और जैसे ही मैं वहाँ से चल पड़ा, जैसे ही मैं माउंटेन्स यानी वो जो हिली एरिया था उस माउंटेन की ओर बढ़ा, द म्यूज़िक इज़ माई हर्ट आई बोर लॉन्ग आफ्टर इट वाज हर्ड नो मोर, मैं वहाँ पर से जब चला गया तो वो म्यूज़िक
मुझे वास्तविकता में तो वहाँ पर सुनाई नहीं दे रहा था, पर आज भी वो म्यूज़िक मेरे हृदय में बसा हुआ है, मैं उसे फील कर सकता हूँ। तो दोस्तों इसी तरह ये पोएम समाप्त होता है। आपको ये पोएम कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम लोग मिलेंगे फिर भी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।